हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का एमपी की आयुष काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग अपना सीट अलॉटमेंट लेटर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आप लोगों का सिक्योरिटी डिपॉज़िट को लेके है। आप लोग जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, कॉलेज में रिपोर्ट करने जाएंगे, तो उस टाइम आप लोगों को कुछ सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी देना पड़ेगा। तो वो आप लोगों को कितना देना है, किस फॉर्म में देना है और वो आप लोगों का कब रिफ़ंड होगा, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आप लोगों की जो कॉलेजेस हैं उनकी एनुअल फ़ीस कितनी है, क्योंकि जब आप लोग एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को अपना जो कॉलेज की 1 साल की फ़ीस होती है वो भी डिपॉज़िट करनी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। और आप लोगों की जो रिपोर्टिंग होती है उसको लेके मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना दी है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग कैसे जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना है, क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ठीक है, तो उस वीडियो की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है वो बता देते हैं। तो जब आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, नीट आयुष यूजी काउंसलिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा प्रिंट अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड। तो यहाँ से आप लोगों को अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। आप लोगों की जो रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है वो 11 जनवरी है, तो इसलिए आप लोगों के अलॉटमेंट लेटर को प्रिंट करने की भी लास्ट डेट 11 जनवरी है। तो जब आप लोग इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अपना नीट का रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और अपना रजिस्टर्ड पासवर्ड डालना है। तो आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। आप लोगों को ये अलॉटमेंट लेटर कॉलेज में लेके जाना है, रिपोर्टिंग के टाइम पे ये आप लोगों का लगेगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं आप लोगों की फ़ीस को लेके। तो आप लोगों के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसकी आप लोगों की यहाँ पे फ़ीस दी हुई है। तो टोटल फ़ीस आप लोगों की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड है। तो पहला आप लोगों का आ जाता है जो आप लोगों की पढ़ाई की फ़ीस लगती है। तो वो आप लोगों के जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं उसमें आप लोगों की 40,000 है। जो यूनानी कॉलेजेस हैं उसमें आप लोगों की 35,000 है। और जो होम्योपैथी कॉलेजेस हैं उसमें भी आप लोगों की 35,000 है। तो ये आप लोगों की 1 साल की फ़ीस है, ये आप लोगों को हर साल देनी पड़ेगी। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों का सेकंड आ जाता है स्टूडेंट फ़ंड। तो ये आप लोगों का आयुर्वेदिक कॉलेजेस में 1500 लगता है, यूनानी और होम्योपैथी कॉलेजेस में आप लोगों का 2500 लगता है, और ये भी आप लोगों को हर साल देना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का सुरक्षा निधि करके कुछ पैसे लगते हैं। तो ये आप लोगों को तीनों ही कॉलेजेस में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी में 10,000 रुपये लगते हैं, और ये आप लोगों को सिर्फ एक बार देना पड़ेगा, वो भी अभी एडमिशन के टाइम पे। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों का जो एजुकेशन टूर होते हैं उसका आप लोगों का आयुर्वेदिक कॉलेजेस में 4,000 रुपीज़ लगता है, और आप लोगों का जो यूनानी और होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं उसमें आप लोगों का 3,000 लगता है। ये भी आप लोगों को सिर्फ एक बार देना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों का जो छात्रावास सुरक्षा निधि है वो आप लोगों को देना पड़ता है। ठीक है, मतलब आप लोगों का कॉशन मनी टाइप का हॉस्टल का। ठीक है, जो कैंडिडेट्स हॉस्टल में रहेंगे उनके लिए। तो वो आप लोगों का जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस में है
वो आप लोगों का 5000 है। यूनानी में आप लोगों का नहीं है, कॉलेज ही नहीं है, ठीक है, सॉरी हॉस्टल नहीं है। फिर उसके बाद आप लोगों का जो होम्योपैथी कॉलेजेस हैं उसमें आप लोगों का 10,000 लगता है। ये भी आप लोगों को सिर्फ एक बार देना पड़ेगा। ओके, फिर जो आप लोगों का हॉस्टल का रहने का फ़ीस है वो आप लोगों का जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं उसमें आप लोगों के कॉलेज पे डिपेंड करता है कितना है। और जो आप लोगों का होम्योपैथी कॉलेज है उसमें आप लोगों का 20,000 रुपीज़ लगता है। ये आप लोगों को हर साल देना पड़ेगा जो कैंडिडेट्स हॉस्टल में रहेंगे उनको, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं तो उनकी आप लोगों को फ़ीस स्ट्रक्चर देखने के लिए 2 वेबसाइट दी हुई हैं, www.afrcmp.org और आप लोगों की www.mpnvva.in। तो इनमें आप लोग जाके जो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जो है आप लोगों का सिक्योरिटी डिपॉज़िट को लेके। तो जो आप लोगों के गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें आप लोगों को जब आप लोग रिपोर्टिंग करने जाते हैं कॉलेज में तो वहाँ पे आप लोगों को, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों को 20,000 रुपीज़ एज आ सिक्योरिटी डिपॉज़िट देना पड़ेगा। और ये आप लोगों को बैंक ड्राफ्ट के थ्रू देना पड़ेगा। मतलब आप लोग किसी भी बैंक में जाएंगे, वहाँ पे ये पैसे जमा करेंगे और उनसे एक डिमांड ड्राफ्ट टाइप का बनवाएंगे। और ये जो ड्राफ्ट होगा वो आप लोगों का जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसके प्रिंसिपल के नाम पे होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को वहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप लोग SC/ST कैटेगरी से आते हैं और अगर आप लोगों के पेरेंट्स की इनकम 1 साल की 3 लाख से ज़्यादा नहीं है तो फिर आप लोगों का जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट है वो नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लोग SC/ST कैटेगरी से आते हैं और आप लोगों के पेरेंट्स की इनकम 1 साल की 3 लाख से ज़्यादा है तो फिर आप लोगों को सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा, ठीक है। और वो आप लोगों को सिक्योरिटी मनी 4,000 रुपये देना पड़ेगा। इसको आप या तो कैश के फॉर्म में दे सकते हैं या फिर बैंक के ड्राफ्ट के फॉर्म में दे सकते हैं। ओके, फिर अगर आप लोग OBC कैटेगरी से आते हैं तो भी आप लोगों को 4,000 रुपये एज आ सिक्योरिटी डिपॉज़िट देना पड़ेगा। अब ये आप लोगों का सिक्योरिटी डिपॉज़िट वापस कब होगा? तो जब आप लोग एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद आप लोग इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों का सिक्योरिटी डिपॉज़िट वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट्स जो एडमिशन लेने के बाद कॉलेज में जाके एडमिशन मतलब कॉलेज में जाते ही नहीं है, ठीक है, या ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया, या ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं करी, तो ऐसे कैंडिडेट्स को जो सिक्योरिटी मनी है उनका ज़ब्त कर लिया जाएगा। ओके, तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। तो ये थी आप लोगों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।